हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वे टेक्टोनिक्स। हम लोग आज बात करने वाले हैं पाइथन के फंडामेंटल्स के बारे में। पाइथन के फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी टॉपिक है। रीज़न क्या है कि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, ये पूरी की पूरी सीरीज़ इसी से मिलके बनने वाली है। तो अगर हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आगे कहीं ना कहीं कोई परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये जो सारी वीडियोस रहेंगी ये सारी की सारी एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगी, एक दूसरे की चेन में रहने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स में सबसे पहली जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे दैट इज टोकन्स। टोकन्स क्या होता है? जो भी सबसे छोटा यूनिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है उसको टोकन बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे कि हम लोगों ने बचपन में इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी। इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोगों ने सबसे पहले ए सीखा था, फिर बी, फिर सी, करते 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 हम लोगों ने जेड सीखा था। तो ये जो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स थे इन्हीं को हम लोग टोकन्स बोलते थे इंग्लिश लैंग्वेज के। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो टोकन्स हैं वो एक कैरेक्टर भी हो सकता है, एक हम लोग कोई कमांड लिख रहे हैं वो भी हो सकता है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज कैरेक्टर सेट। ये कैरेक्टर सेट क्या होता है? हम लोग यहाँ पर कीबोर्ड में जो भी बटन को दबा सकते हैं, जैसे ए बी सी डी से लेकर जेड तक, उसके बाद हम लोग स्पेस बार दबा सकते हैं, एंटर की दबाते हैं, ये सारी की सारी कैरेक्टर सेट में आती है। जैसे कि हम लोग अगर इसको लिखें तो क्या होगा? ए से जेड, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड, 0 से लेकर 9। उसके बाद हमारे पास ये सारे सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स बोलते हैं इनको। ये सारे सिंबल्स भी होते हैं, जैसे हम लोगों ने डॉलर सिंबल बना दिया, जैसे हम लोगों ने % बना दिया, परसेंटेज साइन लगा दिया, और तरह तरह के जितने भी सिंबल्स आपको कीबोर्ड में दिखते हैं वो सारे कैरेक्टर सेट होते हैं। तो अगर इसको मैं इन जनरल बात करूं तो जितनी भी ASCII कोड्स होते हैं या फिर हम लोग यूनिकोड के बारे में बात करें, वो सारे के सारे यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। अब ये ASCII कोड, यूनिकोड बेसिकली है क्या? ये इन्हीं के पीछे जो हम लोग बटन दबाते हैं, तो एक्चुअली कंप्यूटर के बट कीबोर्ड में जब आप कोई बटन दबाते हो तो क्या होता है, एक कोड पीछे चला जाता है CPU में। कंप्यूटर को ABCD तो नहीं मालूम, तो उसके पीछे एक नंबर है, वो नंबर चला जाता है, उसी को हम लोग ASCII और यूनिकोड बोलते हैं। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा और आने वाली वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे, बट अभी आप इतना जान लीजिए कि ये होते हैं कैरेक्टर सेट। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में। तो चलिए टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में देखते हैं क्या है। टाइप्स ऑफ टोकन्स में अगर हम लोग जानेंगे तो सबसे पहला जो होता है, सबसे पहली जो चीज होती है दैट इज अ कीवर्ड। दैट इज अ कीवर्ड। ये कीवर्ड क्या चीज है? देखिए, हम लोग कभी भी कीवर्ड की बात करें तो हमारे दिमाग में शायद एक चीज आती है दैट इज रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड का मतलब कोई स्पेशल वर्ड, कोई स्पेशल कमांड। तो कीवर्ड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दूसरे शब्दों में ये हो सकता है रिजर्व वर्ड्स। अब रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, हमारे पास कंप्यूटर में जो पाइथन है उसमें लगभग 33 कीवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। याद करने की ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आ जाएंगी। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग एक कीवर्ड के बारे में जान लेंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, जैसे इफ़, फॉर, वाइल, एल्स। इसके बाद हमारे पास ब्रेक हो सकता है, राइट। तो कई सारे कीवर्ड्स हैं, और ये जो सारे कीवर्ड्स होते हैं दे ऑल आर इन स्मॉल लेटर्स। हम लोग को कोई भी कैपिटल नहीं लिखना एक्सेप्ट 3 कीवर्ड्स, दैट इज ट्रू, फॉल्स एंड नन। तो ये जो 3 कीवर्ड्स होते हैं ट्रू, फॉल्स एंड नन, इन 3 के अलावा देखिए इसमें भी क्या है, पहला लेटर कैपिटल है बस, बाकी सब कुछ स्मॉल ही है। और ये जो सारे कीवर्ड्स हैं दे ऑल आर इन स्मॉल लेटर्स। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा जो टाइप ऑफ टोकन है वो क्या है? दैट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, राइट। आइडेंटिफायर क्या हो सकता है? देखिए, आइडेंटिफायर को अगर मैं जनरल भाषा में बोलूँ तो एक वेरिएबल है, कोई भी एक नाम, जो नाम आपको लगे किसी चीज़ को देना है। हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स का नाम भी ले सकते हैं, फंक्शन का नाम भी ले सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आने वाली वीडियो में आने वाला है। क्लास का नाम भी ले सकते हैं। हम लोग कई सारे नामों को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उन्हीं को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ बात कर लेता हूँ सिंपल वेरिएबल नेम की।
हम बात करते हैं वेरिएबल नेम के बारे में। अब पहली बात, ये वेरिएबल क्या होता है? दोज एंटिटीज हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। किसी की भी वैल्यू जो चेंज की जा सके उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x इक्वल्स टू 10। अब ये जो x है, x एक्चुअली क्या है? एक समझिए एक छोटा सा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मैंने कोई वैल्यू डाल दी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक वेरिएबल बोलेंगे। ये होगा वेरिएबल। अब इस वेरिएबल की वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने x की वैल्यू 10 डाली, अगले ही पल आप क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू 20 डाल दीजिए, आपको कोई मना नहीं करने वाला। तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी? अगली वैल्यू हो जाएगी 20। तो आई होप ये दो चीज़ें आपको क्लियर हुई। फटाफट से नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टोकन की तरफ। नेक्स्ट टोकन को जानने से पहले हम लोग यहाँ पर एक बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा है वेरिएबल। तो वेरिएबल को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। जब भी आप रूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं तो, राइट। क्या रूल नंबर 1 क्या है? पहला रूल ये कहता है कि कोई भी वेरिएबल का नाम कोई नंबर से शुरू होना नहीं चाहिए, राइट। तो अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 1abc इक्वल्स टू 10, मैं बिल्कुल गलत लिख रहा हूँ, राइट। सो इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, द वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है या 2 से हो रहा है, किसी भी नंबर से शुरू हो रहा है, गलत है, नहीं हो सकता, एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन एनी स्पेस। अगर आप वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस डाल रहे हैं या कोई भी सिंबल डाल रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे कि मैंने लिखा AB स्पेस C इक्वल्स टू 20, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। या फिर आप लिख देते हैं AB.C इज इक्वल्स टू 30, ये भी बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ स्पेशल सिंबल डाल दिया, राइट। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि अगर आप वेरिएबल का नाम कीवर्ड के नाम के जैसा डाल दें। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया इफ इक्वल्स टू 20। मैंने अभी लास्ट टाइम कीवर्ड पढ़ाया था आपको। कीवर्ड इफ एक कीवर्ड होता है, ऐसे रिजर्व वर्ड होता है। तो इस इफ के अंदर अगर 20 डालेंगे फिर से ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। आई होप ये 3 चीज़ें समझ आई कि जो चीज़ नहीं करनी है। अब बाकी जो चीज़ कर सकते हैं वो क्या है? वेरिएबल नेम कैन हैव एन अंडरस्कोर इन बिटवीन। मतलब अगर आप लिखते हैं A_BC इक्वल्स टू 20, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये अंडरस्कोर साइन लगा सकते हैं, तो स्पेस नहीं आएगा, अंडरस्कोर आप डाल सकते हैं। मतलब स्पेस क्या, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आएगा एक्सेप्ट अंडरस्कोर। फिफ्थ क्या है? जो भी वेरिएबल नेम है वो कितनी भी लेंथ का हो सकता है। आप काफ़ी लंबा वेरिएबल आप बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे लिख दो यहाँ पर ABCDEFGHI इक्वल्स टू 20, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादातर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो भी वेरिएबल का नाम बनाए उनको रियलिस्टिक बनाए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 20, इससे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि अगर आप इसको लिख दें नंबर 1 इक्वल्स टू 10 एंड नंबर 2 इक्वल्स टू 20, तो देखिए ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है प्रोग्राम में। दिक्कत कोई नहीं है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ जो रहेगी वो रहेगी कि वेरिएबल अगर अपर केस में लिखा हुआ है और अगर लोअर केस में लिखा हुआ है तो वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया A इक्वल्स टू 10 या फिर कैपिटल A इक्वल्स टू 20, दे बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। तो बड़ा सिंपल है, आप देख लीजिए इसको, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। 3 चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, बाकी 3 चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी तो आप किसी भी तरीके से वेरिएबल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फटाफट से नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिटरल्स के बारे में। नेक्स्ट टोकन इज लिटरल। लिटरल्स को हम लोग कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं। कॉन्स्टेंट्स वो एंटिटीज होती हैं जिसके वैल्यू फिक्स रहती है, जिसके लिए हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा A इक्वल्स टू 10, यहाँ पर ये जो 10 है इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे।
दिस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, कभी भी इसको चेंज नहीं किया जा सकता, राइट। अगली मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया मैंने हेलो। नाउ दिस इज अगेन अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज इंटीजर लिटरल, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग लिटरल, राइट। इस तरह से मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू 1.4, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग लिटरल। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, लिटरल्स का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे 10 है, 10 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट में जो रहता है, मतलब जिसमें पॉइंट नहीं होता, तो उनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इंटीजर्स, इंटीजर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल लिख देते हैं 10, 5, -4, 0, 8, -9, इस तरीके से सारी वैल्यूज जो रहेंगी दे आर इंटीजर वैल्यूज। ये क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कोई भी कैरेक्टर सेट का अरेंजमेंट अगर आप सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं, दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिटरल बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर ए इस तरीके से, मैंने लिख दिया ए बी सी इस तरीके से, सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग लिटरल, राइट। अगला है 1.4, तो इनको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग नंबर्स, फ्लोट में कंसिडर किया जाता है। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? जैसे 1.4, 5.6, 7.9, -8.4, इन सारी वैल्यूज को हम लोग फ्लोटिंग नंबर्स बोलते हैं। 1.4, 5.6 इस तरीके से पॉइंट में जिसमें आता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग लिटरल्स। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। इनको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगली चीज के बारे में अगर बात की जाए तो इनको बोला जाएगा पंक्चुएटर्स। व्हाट आर पंक्चुएटर्स? हम लोग कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, हिंदी लैंग्वेज लिखते हैं, या कोई भी अगर लैंग्वेज लिखते हैं तो वहाँ पर कुछ साइन को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप यूज़ करते हैं फुल स्टॉप, आप यूज़ करते हैं कॉमा, आप लिखते हैं दिस, इन्वर्टेड कॉमास, एक्सक्लेमेशन साइन। इनका मतलब क्या होता है? बेसिकली ये आपकी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जाके मिक्स हो जाएगा, तो कोई एक मीनिंगलेस आपको पूरा का पूरा सेंटेंस नज़र आएगा। अगर ये लग जाते हैं तो आपका एक जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल बन जाता है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग पंक्चुएटर्स को यूज़ करते हैं। क्या क्या होते हैं जानते हैं? जैसे कि राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, कोलन, राइट, आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट्स हो सकते हैं। तरह तरह के सिंबल्स होते हैं जो कि हम लोग पंक्चुएटर्स में डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले टाइम में अपने आप को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है जो रटने से काम नहीं होने वाला, याद करके नहीं चलेगा, आपको सीखना पड़ेगा, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी चीज़ समझ आ पाएगी। तो ये होते हैं पंक्चुएटर्स, और लास्ट होता है हमारा ऑपरेटर। लास्ट होते हैं ऑपरेटर्स। तो देखिए, पंक्चुएटर भी स्पेशल सिंबल हैं, ऑपरेटर्स भी स्पेशल सिंबल्स हैं। लेकिन पंक्चुएटर क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर देते हैं प्रोग्राम को, बट जो ऑपरेटर्स होते हैं दे आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे अगर मैं लिखा 10 + 20 तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 30। So basically, operators are what? Operators are the special symbols that are used to perform some operations on operands, right? So this is called as operator. This is called as operator, and these two are called as operands, right? मतलब जिस पे ऑपरेशन हो रहा होता है। अब यहाँ पर ये जो 10 और 20 है, इसकी जगह कोई वेरिएबल भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 10 और 20 ही हो, आप यहाँ पर a और b भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप a और b लिख रहे हैं तो उनके पास वैल्यू होना ज़रूरी है, नहीं तो एरर मिलेगा हमारे पाइथन में। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रोग्राम एक छोटा सा लिखते हैं तो ऐसा लिखेंगे a = 10, b = 20, c = a + b, और फिर आपको जो भी इसका एडिशन होगा वो c में मिल जाएगा, और फर्दर आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टोकन जो चैप्टर है, जो टोकन्स का जो पार्ट आया है, जो आज हमने वीडियो के बारे में बात करी है आपसे, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। अगली जो वीडियो होने वाली है वो होगी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। तो जिसने ये वीडियो ठीक से नहीं देखी है प्लीज़ ठीक से देख लीजिए, या कोई पुरानी वीडियो मिस करी है तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा आई बटन में, आप लोग उसको देख सकते हैं, राइट, ताकि हम लोग आगे भी बहुत स्मूथली प्रोसीड कर सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।